हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 35 आज डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका केमिकल बॉन्डिंग से स्टेटमेंट टाइप का है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखे हैं आपके पास में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, मतलब 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। इनमें से आपको जो सही कथन है वो बताने की कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है या सही है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट अपने पास में डाइपोल मोमेंट ऑफ, ये मतलब ऑर्डर दे रखा है डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण का, जिसमें जो मिथाइल क्लोराइड है वो कम है किससे, फ्लोराइड से। तो देखिए यहाँ से इसमें अगर आपको ध्यान हो तो जैसे CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। अब जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा Q/D, मतलब चार्ज जो आएगा और जो बॉन्ड लेंथ होगी उसकी। तो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डोमिनेट करती है कार्बन क्लोरीन वाले की किस पे, कार्बन फ्लोरीन वाले से। और चार्ज जो होता है वो अप्रोक्स सिमिलर सा होता है दोनों पे। तो इस वजह से आपके पास में जो डाइपोल मोमेंट होगा वो किसका ज़्यादा होता है, क्लोराइड का। फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, ये डिक्रीज होता है। तो आपके पास में जो इसका डाइपोल मोमेंट का या द्विध्रुव आघूर्ण का जो सही जवाब होगा उसमें क्लोराइड डोमिनेट करना चाहिए, जबकि अपने स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि फ्लोराइड है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दूसरा देखिए, पॉजिटिव ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन PX एंड PY नहीं हो सकती। क्यों? अगर आपके पास में सेम ओरिएंटेशन नहीं होगा, मतलब X के साथ X कंबाइन कर सकता है, Y के साथ Y कंबाइन कर सकता है, सेम ओरिएंटेशन होगा तो ही ऑर्बिटल में पॉजिटिव या धनात्मक ओवरलैपिंग होगी। अदरवाइज धनात्मक अतिव्यापन नहीं होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये आपके पास में स्टेटमेंट सेकंड भी हो गया गलत। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। O2 मॉलिक्यूल जो पैरामैग्नेटिक है, O2, तो O2 तो अभी 16, तो 16 के अंदर अगर आप देखोगे 16 इलेक्ट्रॉन में, तो O2 का MOT के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, क्योंकि VBT में तो डिमेरिट था। इसका एक्सप्लेनेशन किसने दिया था, MOT नहीं दिया था। तो यहाँ से जैसे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2। यहाँ तक देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए अपने पास में, ये हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके बाद में आएगा पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2। फिर आपके पास में ये हो गया 14। फिर स्टार वाली के अंदर क्या आ जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे दोनों में। तो क्या हो गया अपने पास में, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक या फिर अनुचुंबकीय हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो। इसके बाद में बॉन्ड एंगल H2S इन 92 डिग्री के आसपास होता है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो आपके पास हाइड्राइड्स होते हैं, ग्रुप नंबर आपके पास में जो 15 और 16 है, उसके अंदर पीरियड नंबर 3 या उससे ऊपर वाले जो हाइड्राइड्स उनमें क्या लगता है, उनमें ड्रेगो रूल लगता है। याद हो तो आपको, ड्रेगोज रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ प्योर p ऑर्बिटल्स होते हैं, प्योर p ऑर्बिटल्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रोक्स कितना होता है, वो आपके पास में 90 से लेके 92 के आसपास होता है। तो इस तरीके से H2S में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 92 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल जवाब है वो देख लीजिए। स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। वो किसमें है, ऑप्शन है ए के अंदर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब भी आपको क्या मिला, कि स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ आपको करेक्ट रखना, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।